फंक्शंस कंप्लीट हो गया था। इनवर्स फंक्शंस या इससे पहले इवन और पीरियोडिक फंक्शंस, एनीथिंग, कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर एक डाउट है। क्या डाउट है बताओ। सर वो पिछले लेक्चर में आपने वो g डैश ऑफ f ऑफ x प्लस g डैश x इज इक्वल टू 1 वो जो लिखाया था उसके नीचे वो एक क्वेश्चन दिया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन x। एक मिनट यार, तुम तो मुझसे ही फास्ट बोल रहे हो। एक मिनट, एक सेकेंड, एक मिनट। ये क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? g डैश f एफ ऑफ एक्स, x इज हाँ यहाँ पे इक्वल टू x प्लस साइन x। अच्छा, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन x, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं हाँ, क्या डाउट है इसमें, बोलो। सर ये क्वेश्चन फिर से समझाओ, मतलब वो g डैश इज इक्वल टू 2 पाई वो समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे अभी आपको गिवन है f of x is equal to x plus sin x, f x and g x are inverse functions of each other, और फिर आपको फाइंड करना है g डैश यानी कि g of x का डिफरेंशिएशन एट सम पॉइंट x is equal to 2 पाई। ठीक है, एक मेथड तो ये होता है कि आप इसके अंदर पहले कुछ तो कैलकुलेशंस वगैरह करके इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, उसको डिफरेंशिएट करो, और फिर वहां पे x is equal to 2 पाई पुट करो। ठीक है, कई बार क्या होता है, इनवर्स फंक्शन इजीली फाइंड हो जाता है, कई बार नहीं होता है, और कई बार बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे तुम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे ना, कर नहीं पाओगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन करने के लिए हम लोग करते क्या है, x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और ये लीनियर मिक्स हो गया है, इसकी जगह पे सपोज करो ऐसा कुछ होता तो ये क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके आप x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तुम ट्राई कर लेना, यहाँ पे x y के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो तो ट्राई करने से ही पता चलेगा, नहीं होता है लेकिन। ठीक है, तो हम लोग विदाउट फाइंडिंग gx उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पाई। अभी होता क्या है कि f और g इनवर्स फंक्शंस हैं, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू x, इसमें कोई डाउट? नहीं ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लाइक सपोज करो ये होता है यहाँ पर ln x स्क्वायर माइनस 2, तो इसका जब डिफरेंशिएट करते हो तो चेन रूल, यानी आप स्टार्ट करते हो बाहर वाले फंक्शन से, फिर धीरे धीरे इंटरनल फंक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगेन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट लर्न करके रखो, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यानी कि दिस, फिर इंटरनल फंक्शन दिस, और इसका डिफरेंशिएशन 2x। सेम यहाँ पर एक्सटर्नल फंक्शन है g का डिफरेंशिएशन g डैश, ओके स्टॉप, मल्टीप्लाई इंटरनल फंक्शन है f का डिफरेंशिएशन f डैश x। सपोज करो f ऑफ x स्क्वायर होता तो फिर x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन 2x, नहीं है इसका मतलब ओके, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया अभी g डैश f x इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash x। f डैश x। ठीक है, अभी क्वेश्चन है g डैश 2 पाई, यानी दिस वैल्यू शुड बी 2 पाई। 2 2 पाई। पाई। तो बेसिकली करते क्या है हम लोग, f ऑफ x को इक्वल करोगे आप 2 पाई के, वहां से x फाइंड करोगे, ठीक है, और उस x पे f को डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन कर दोगे, आंसर आ गया। ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पाई, f ऑफ x था दिस इज इक्वल टू 2 पाई। अभी अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर मिक्स है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, रैंडम वैल्यूज गेस करो सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो x कितना पुट करना चाहिए बोलो? 2 पाई पुट करना चाहिए। हाँ, 2 पाई के अलावा कुछ हो भी नहीं पाएगा यार, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है 1 प्लस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, यानी आपको सारे आउटपुट फॉर एग्जैक्टली 1 इनपुट के लिए ही मिलने वाले हैं, यानी कि तुम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पाई, तो इस x इज इक्वल टू 2 पाई पे f को डिफरेंशिएट करो, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 1 प्लस cos x, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पाई cos 360 डिग्री, पॉजिटिव x एक्सिस, cos का वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2, और आंसर आ गया 1 अपॉन 2। यानी आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट किया होगा x इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई। हाँ, तो उस 2 पाई पे हुआ क्या, f ऑफ कितना बन गया? 2 पाई। हाँ, तो ये बन गया अभी g डैश 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 2 पाई, ऐसा।
एफ ऑलरेडी पता है, उसको डिफरेंशिएट कर लो और उसमें x इज इक्वल टू 2 पाई पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? हाँ। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है। शीट में क्या? नहीं नहीं, कल जो होमवर्क दिया था ना, f of x is equal to 2 minus x वाला। एक सेकंड, कहाँ पर है? पेज नंबर? पेज नंबर याद नहीं सर। मतलब इनवर्स फंक्शन में ही है क्या? हाँ, सर इनवर्स पेज फंक्शन में ही नंबर है। 74 था। पेज नंबर 74। अच्छा, ये क्वेश्चन f of x is equal to 2 minus x, x less than equal to 1, x greater than 1, this function, check f of x is invertible or not, if yes then find f inverse x। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगेन काफी सिंपल ही है ये एक्सप्रेशन। काम करो, इसका ग्राफ बना दो, इजीली ग्राफ बना सकते हो इसका। 2 minus x स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट। ये स्ट्रेट लाइन आपको चेक करना है ओनली फॉर x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2 माइनस 1 यानी कि 1। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2, यानी दिस लाइन। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला है ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नेगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, या फिर जहां पे इसका डिफरेंशिएशन है 0। 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 पे आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 1 पुट करो, 2 माइनस 1 यानी कि 1। अगेन ये पैराबोला या फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सेप्टेबल है ओनली फॉर x ग्रेटर देन 1। 1। यानी कि राइट वाला पोर्शन यूज करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहीं पे आ गया पॉइंट। हाँ। और फिर ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये है फाइनल ग्राफ। अब इसको देख के बताओ ये आपको क्या दिख रहा है? डेफिनेटली इनवर्टिबल। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1 1 है, और इसका रेंज है फाइनली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हाँ। यानी ऑनटो फंक्शन। तो क्लियरली ये है बाइसेक्टिव फंक्शन। एक काम करता हूं मैं, इसके रिलेटिव में जो डोमेन और रेंज आ रहा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1, और इस लाइन का रेंज क्या आ रहा है बोलो? 1 to 1 टू infinity। इन्फिनिटी। तो आप जब इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे ना, तो वहां पे यूज होगा ये, क्योंकि इसका डोमेन इनवर्स का बन जाएगा कोडोमेन यानी कि रेंज, और इसका जो आपको रेंज दिख रहा है वो डोमेन का बनेगा क्या? डोमेन। हाँ, करेक्ट है। ये हो गया 1 टू इन्फिनिटी, और इसके रिगार्डिंग इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका इनवर्स फंक्शन। काफी सिंपल है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस y। y माइनस y के प्लेस पे x, x के प्लेस पे y, तो ये कितना हो गया बोलो? 2 माइनस x। 2 2 minus माइनस। ठीक है, इसके लिए मैं साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो ये है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, 4 कॉमन बाहर है 2, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इसका डोमेन था ना, वो बनेगा इसका कोडोमेन, यानी 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो इसका रेंज है दैट विल बी इट्स कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज इसका इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, प्लस और माइनस प्लस y के प्लेस पे x, x के प्लेस पे y। तो ये हो गया फाइनली 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 minus y x 1 माइनस x। x, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये भी डिफाइन कर सकते हो, दिस इज 1 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1। तो ये फाइनल इनवर्स फंक्शन है। एनी डाउट? आशुतोष, इसके अलावा कोई डाउट था इसके अंदर बोलो? नहीं सर, मुझे लगा वो पेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो लग रहा था मुझे।
नहीं नहीं, पेयर क्यों करना पड़ेगा? वो तो आप जब कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं ना उसमें करते हैं। हाँ सर। हाँ यार देखो, ऐसे करके आते हो और फिर डिस्कस करते हो ना, बड़ा मतलब ये करना चाहिए आपको, ये काफी अच्छा है इस तरीके से। ठीक है, तो एक लास्ट टर्म पे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था जो सबसे लास्ट में बताया था आपको। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था कि जनरली एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स पे ही करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। सपोज करो क्वेश्चन है दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस y के प्लेस पे x के प्लेस पे y, और f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस x टू द पावर 1/3। ठीक है, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर है 1,0 और 1,0 इसके ऊपर भी लाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0 क्यूब रूट यानी कि 0, तो 1,0 इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ यानी 1,0 हाँ इन सर। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और पहले हम लोगों ने लिखा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स लाई ऑन y इज इक्वल टू x, एक्स लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू x हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये y इज इक्वल टू x पे नहीं है यार, फिर भी इन पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट फॉल्स है। If fx and f inverse x meet each other, then they meet on only on y is equal to x। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा भी ये लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एफ ऑफ एक्स के ऊपर सपोज करो कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो एफ इनवर्स एक्स के ऊपर क्या पॉइंट आएगा? बीटा का मान। बीटा कॉमा बीटा अल्फा। कॉमा अल्फा। हाँ, कई बार क्या होता है कि ये बीटा कॉमा अल्फा खुद एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी होता है और अल्फा बीटा इसके ऊपर भी होता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के ऊपर अल्फा बीटा बीटा अल्फा दोनों आ गए, और बीटा अल्फा एफ इनवर्स एक्स के ऊपर भी है। वही सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, 1,0 और 0,1 दोनों इसके ऊपर है। मतलब कोई कर्व खुद अपनी मिरर इमेज से पास हो गया। ये समझ आ रहा है आपको स्टेटमेंट? हाँ हाँ, ये अपनी मिरर इमेज से ही पास हो गया है कर्व, तो डेफिनेटली एफ एक्स इनवर्स एक्स इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और भी आ सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट और ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट। एफ एक्स और फिर एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स है इंक्रीजिंग, तो एफ इनवर्स एक्स ये भी क्या आता है? इंक्रीजिंग। अगेन कैसे प्रूव करोगे इसको? जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, एफ एक्स इंक्रीजिंग यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो जी डैश भी क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ इनवर्स एक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग बट अपोजिट कॉन्केविटी। जो इसका कॉन्केविटी होता है वो अपोजिट होता है। अब इसको ग्राफ बना के समझ लोगे, काफी इजी सा ही है, टफ नहीं है। इसके एप्लीकेशंस बहुत है, लेकिन एफ ऑफ एक्स सपोज करो डिक्रीजिंग, तो डेफिनेटली एफ इनवर्स एक्स भी क्या आने वाला है? डिक्रीजिंग। और यहाँ पे जो कॉन्केविटी होती है दैट विल बी सेम। सेम कॉन्केविटी आती है। इसको ग्राफ बना करके विद इन सेकंड्स प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ यार, आई आई ओ और डी डी एस। ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग अपोजिट कॉन्केविटी, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेम कॉन्केविटी। ठीक है, ओके। जैसे सपोज करो इस तरीके से है y इज इक्वल टू एक्स और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये f ऑफ x है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कंफर्म है कि f इनवर्स x इसका मिरर इमेज। तो आप इसका मिरर इमेज बनाओगे कुछ इस टाइप में, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये ग्राफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। यहाँ पे है कॉनकेव डाउन यानी कम, f डबल डैश x नेगेटिव, और ये है कॉनकेव अप। डबल डैश एक्स पॉजिटिव जबकि दोनों ग्राफ ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बना के देख लो। दिस इज y इज इक्वल टू x। एक काम करते हैं ना, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 टू द पावर x। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज। डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका जो इनवर्स फंक्शन है दैट इज log ऑफ x टू द बेस 1/2। बेस है लेस देन 1,
दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ भी डिक्रीजिंग, ये ग्राफ भी डिक्रीजिंग, और दोनों का कॉन्केविटी सेम। सेम। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन एंड हो जाता है। क्वेश्चंस तो अभी भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, इंटीग्रेशन मिक्स करके भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो तो इंटीग्रेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, बाकी आपको शीट में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर। ओके, तो अभी कुछ पॉइंट्स और है इसके अंदर काफी सिंपल फंक्शन में, वो हम लोग कवर कर लेते हैं और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो विद इन 1 आवर अभी फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ओके, एक चीज समझने का ट्राई करना, कुछ फंक्शंस है वो हमें डायरेक्ट लर्न करके रखने पड़ते हैं और बहुत सिंपल फंक्शंस है, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है दिस, अ फंक्शन एफ ऑफ सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब आप कुछ भी पुट कर दो, जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है और राइट साइड एक्सप्रेशन है वो सेम है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या मीनिंग है, एफ ऑफ एक्स के अंदर आपने एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया होगा, एक्स प्लस वाई, राइट साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यानी एक बार तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज और एक बार वाई एक्स के प्लेस पे वाई। ठीक है, तुम्हें और हिंट आने लगेगा कि जैसे सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो इसका वर्डिंग्स ये है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों को प्लस में एक्सप्रेस करता है, बताओ। लॉग का। लॉगरिदमिक फंक्शन। बस ये वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, कोई न्यू पॉइंट नहीं है यार, ये ना सब सिंपल ही है, बस इसको इंट्रोड्यूस करने वाली बात है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेफिनेटली दिस, के एल एन और मॉड एक्स। मॉड क्यों लगा रहा है, क्योंकि लॉग है, नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे आप x के प्लेस पे पुट करते हो एक्स वाई, सो दिस विल बी लाइक दिस, और इसको आप लिख सकते हो दिस एल एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी, यानी कि दिस प्लस दिस, और बाद में इसको मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया के एल एन मॉड एक्स प्लस के एल एन मॉड वाई। के एल एन मॉड एक्स ये है एफ ऑफ एक्स और ये है एफ ऑफ वाई। हाँ, तो अगेन ऑब्वियसली बात, फंक्शन विच एक्सप्रेस मल्टीप्लिकेशन इनटू समेशन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ही होता है जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों को प्लस में ब्रेक कर देता है, यानी कि के एल एन मॉड एक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एक्स एंड वाई कैन बी एनी रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन आप हाँ, लेकिन आप जीरो यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि लॉग का नंबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, या फिर चलो फर्स्ट पॉइंट भी देख ही लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो देखो ये आता है कुछ इस टाइप से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, काफी सिंपल, के एक्स, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप एक्स प्लस वाई पुट करो तो ये बनेगा के एक्स प्लस वाई, के वाई, एक्स के एक्स प्लस के वाई। हाँ, के एक्स है एफ ऑफ एक्स और के वाई है एफ ऑफ वाई, तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स विल बी के एक्स, मल्टीप्लिकेशन प्लस में एक्सप्रेस हो रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। और भी इसके डिफरेंट टाइप है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब ये बताओ प्लस को मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ये बताओ सोच के। अ फंक्शन विच एक्सप्रेस summation into multiplication, एक्सपोनेंशियल। definitely correct है ये, a to the power m plus n, a to the power m into a to the power n। तो देखो ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि आप इसको इस तरीके से देख रहे हो कि यार ये फंक्शन है, इसका स्पेशलिटी है कि यहाँ पे तुम x के प्लेस पे लिखते हो x प्लस वाई, यानी कि प्लस, तो वो ब्रेक करेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्या लगता है बताओ। पावर टू द पावर, करेक्ट है, ये कुछ ऐसे आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के, like xy to the power k will be x to the power k into y to the power k। ठीक y है, to the power k। करेक्ट है, तो ये 4 फंक्शंस हैं
एक फंक्शन और है, बस इतना ही आपको लर्न करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी लर्न नहीं करना है। और यार इसमें लर्न करने जैसा कुछ है नहीं, मतलब इजीली सोच सकते हैं कि कौन से फंक्शन आ रहे होंगे। एक सिंपल सा पॉइंट और है, ये ध्यान रखना, सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। उसने जीरो को एक्सक्लूड नहीं किया है, तो फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर वहां पे कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं होता, केवल एक ही पॉसिबल होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ एक्स भी जीरो, एफ ऑफ वाई भी जीरो, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई भी जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। ओके ठीक है, लास्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। एक सेकेंड, f of x plus f of 1 upon x is equal to f of x into f of 1 upon x for every value of x belongs to R। ऑब्वियसली बात है, जीरो पुट नहीं कर सकते वरना 1 upon नॉट डिफाइन, 1 upon 0 नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये इनका डेरिवेशन एक्चुअली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करते हैं, वो डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है, ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट में हम लोग वहां पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो f of x आता है दैट विल बी दिस x to the power n प्लस या फिर माइनस 1। अगेन प्लस माइनस क्या आने वाला है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं एफ ऑफ एक्स कंसीडर करता हूँ दिस एक्स टू द पावर एन प्लस 1। कंडीशन था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 upon x. हाँ, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब एज इट इज एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी आप एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1 upon x. हाँ, तो ये हो गया दिस। ठीक है, राइट साइड एफ ऑफ एक्स यानी कि दिस और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स यानी कि दिस, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये पोर्शन मैच, ये पोर्शन भी मैच हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1, ये मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो ये तो मैच हो रहा है यार ना, इसको मैच करके देखो ये मैच होता है क्या? एफ ऑफ एक्स यानी कि दिस, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स यानी कि दिस। ठीक है, राइट साइड ये आ गया है और एक तो ये आ गया है, इनको मल्टीप्लाई करो, मैच होता है क्या? नहीं होता, नहीं हो रहा है, तो ये होगा प्लस 1 जबकि यहाँ पे आने वाला है माइनस 1। ठीक है, तो ये लिखना चाहिए मुझे लगता है, अब मैच हो जाएगा 1 माइनस और 1 माइनस, राइट साइड 1 माइनस और 1 माइनस, ये माइनस 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 प्लस 1 इंटू 1 भी प्लस 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो ये आता है दिस फंक्शन 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर। देखो अगेन ऑब्वियसली बात है, प्लस में प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि a प्लस बी और b प्लस से सेम ही होता है, a माइनस बी और b माइनस से सेम नहीं होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स के अंदर कोई डाउट है किसी को? बोलो, जस्ट इतने ही पॉइंट्स है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के एक्स। सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मल्टीप्लीकेशन एक्सप्रेस इनटू समेशन लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड समेशन इनटू मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंशियल, फिर इसको एक्सपोनेंशियल नहीं बोल सकते। अच्छा हाँ, थर्ड पॉइंट है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। फोर्थ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एक्स टू द पावर के लाइक एक्स वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये है प्लस और यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल बी लाइक दिस 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, क्योंकि क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग यार में। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। f of x is a function such that f of x plus f of 1 upon x is equal to f of x into f of 1 upon x for every value of x belongs to r minus 0, 0 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1 upon 0 not defined, and f of
3 is equal to -26, then find f of 2 and f dash 2. ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। प्लस या माइनस तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा क्या आना चाहिए। अगेन 5 पॉइंट्स हैं, काफी सिंपल है और इन पे आते हैं क्वेश्चंस। So clearly f of x is equal to 1 plus minus x to the power n. f of 3 given है आपको -26, 1 plus minus 3 to the power n, प्लस और माइनस माइनस सर। ठीक है, minus और n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 3. 3. आंसर, ठीक है। So f of x will be 1 minus 3 to the power n, sorry x cube। फर्स्ट क्वेश्चन है f of 2, f of 2 is equal to -7। -7. सेकेंड क्वेश्चन f dash 2, डिफरेंशिएट करो और वहां पे x is equal to 2 पुट करो, तो -3x² यानी माइनस 12. सर वो f dash है, f dash 2 था, मैंने f inverse 2 पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ ये f dash है ना, f dash 2, f dash 2, f dash। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। सर हाँ बोलो गौरी, बताओ वो n इज इक्वल टू 3 क्यों लिया? कितना ले, फिर तुम बताओ। मतलब सर वो नहीं समझ में आया। नहीं तो इसको अपने आप समझो बेटा, ये तो बताने वाला पॉइंट ही नहीं है। ये n इज इक्वल टू 3 क्यों है, ये बताना चाहिए क्या मेरे को? वो इक्वेशन सॉल्व करके आ गए ना। बेटा इक्वेशन सॉल्व में ये बहुत बड़ी इक्वेशन थोड़ी है, 3 के पावर्स हैं 9, 27, 81, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये आएगा 27, 1 माइनस 27 माइनस 26। कौरी ठीक है? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को। So f of x plus y is equal to f of x plus f of y. Function will be f of f x of is x is equal to kx। ठीक है, f of 1 गिवन है आपको 3, so k is equal to 3. 3. हाँ, अभी फाइंड करना है सिग्मा f of r
r इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि सिग्मा के r इज इक्वल टू 1 to 10। तो कांस्टेंट है कॉमन, और ये कांस्टेंट तो पता ही है सबको 3, बाकी यहाँ पे रह गया सिग्मा n। सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 10 इंटू 11 अपॉन 2। सो फाइनल आंसर इज 165। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। f of x plus y is equal to f of x into f of y, समेशन एक्सप्रेस हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। f of x will be log x X to the X. power k log। बेटा ये वो एक्सपोनेंशियल बनेगा k to the power x। हाँ हाँ हाँ। अभी यहाँ पे गिवन है आपको सिग्मा f of r is equal to 1 to 10, यानी k to the power 1, k to the power 2, k to the power 3 up to k to the power 10. 10। और ये हो गया है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसका समेशन होता है फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन Common ratio -1। ये गिवन है आपको 2046। अब सॉल्व करने मत बैठ जाना है इसको ना, 11 डिग्री इक्वेशन नहीं कर पाओगे, तो कुछ वैल्यू सोचो यहाँ पे जिसपे सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ 2 पे सेटिस्फाई हो जाएगा, करेक्ट है। 2 - 1 1 2, और ये हो गया 1024 - 1 1023 into 2, यानी कि 2046। ठीक है, क्वेश्चन है f of 1। f of 1 का मतलब k to the power 1। आंसर 2। ठीक है। बाकी और भी कुछ पूछ सकता है, सिग्मा f of 5 बताओ, या फिर 5 टर्म्स का समेशन बताओ, 6 टर्म्स का समेशन बताओ, ऐसे कुछ। ये आपको आना चाहिए कि ये है, और फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बस इतना काफी है। कोई डाउट है बोलो। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ये नहीं पता हम लोगों को ऑलरेडी, लेकिन आपको सोचना है बस। ये आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। तुम कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है f of 1 इज इक्वल टू 4, और फिर फाइंड करना है f of 14। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए? 1। हाँ, एक पॉइंट और, सपोज करो ये ऐसे कुछ रहा होता, तो फिर x कितना पुट करना चाहिए? 3. हाँ बिल्कुल सही। ये समझ आया आपको? हाँ. आपको ये इंफॉर्मेशन यूज हाँ। करना है, कुछ फिक्स नहीं है कि क्या पुट करोगे, बस पर्पस इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है आपका। डायरेक्ट यूज होता है तो डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है तो फिर कुछ और पुट करो सच दैट इसका यूज हो। अभी तो डायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो ये हो गया f of 1, और ये है 4 + 1, यानी f of 5, और राइट साइड में 8 f of 1 4 + 3, तो f of 5 कितना आ गया बोलो? 15। सर वो 8 किससे है? सर वो हाँ, 2 हाँ। आना चाहिए। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 2 आना चाहिए ना। हाँ ये 2 आएगा, करेक्ट है, 2 आएगा। ठीक है, f of 1 4 और 3, तो ये हो गया 9। अभी x कितना पुट कर दो इसमें? 5, 5 तो ये हो गया 5, और f of 5 कितना है?
9 5 प्लस 9 10 14, 5 पुट किया है 10, f ऑफ 5 है 9 और ये है 3। ठीक है, तो f ऑफ 14 कितना आ गया बोलो? 22 22, ये इसका आंसर है। और भी आगे पूछ सकता था, तो वो तो पैटर्न के ऊपर बन जाएगा, 3-4 टर्म फाइंड कर लो, फिर एक पैटर्न बन जाता है, आगे जो तुम्हें फाइंड करने के लिए बोला है वो फाइंड कर लो। हाँ ठीक सर। है, हाँ, कोई डाउट है इसके अंदर बताओ यार। अगेन ये रैंडम क्वेश्चंस है, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, बस आप रैंडम कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करते हो। शीट में है काफी सारे क्वेश्चन, ऐसे टेस्ट वगैरह में भी आएंगे, तो वहां पे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं कि क्या पुट करना है क्या नहीं करना है, सोचना पड़ता है आपको। फाइनली पर्पस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करना है, और जो फाइंड करना है वो आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे पीरियोडिक फंक्शन के अंदर भी जब आप एक्स को रिप्लेस वगैरह करते हो तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा लॉजिक है कि जो ऑलरेडी टर्म्स हैं वो बनने चाहिए आपके बार बार रोटेट होकर के, और वही कैंसिल फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग वाला फॉर्म, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी फॉर्म, क्योंकि वो हमें पता होता है डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 up to f of n is equal to n square f of n for every value of n belongs to any natural number। f of 1 given है आपको 50 और फाइंड करना है f of 50। ये क्वेश्चन है। अगेन f के बारे में कोई कमेंट नहीं कि f कौन सा प्रोग्रेशन है या फिर कौन सा फंक्शन वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद से सोचना है सब कुछ। f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n is equal to this। f of 1 given है 50 और f of 50 तक पहुंचना है। देखो ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि f of x plus f of y is equal to f of x into y वगैरह वगैरह। तो आप स्टेप बाय स्टेप f of 1 फाइंड कर लो, f of 2 फाइंड कर लो, f of 3 फाइंड कर लो, f of 4 फाइंड कर लो, और फिर डेफिनेटली आपको कोई तो पैटर्न दिखना चाहिए। f of 1 ऑलरेडी गिवन है 50, इसमें f of 2 फाइंड कर सकते हो क्या इससे? हाँ, कैसे फाइंड करोगे बोलो? वो f of 1 plus f of 2 is equal to 2 square into f of 2। हाँ, यानी n is equal to 2, n is equal to 2 का मतलब ये समेशन केवल n is equal to 2 तक जाने वाला है। तो ये हो गया f of 1 plus f of 2 is equal to 2 square into f of 2। तो f of 2 is equal to f of 1 upon 3। सही है, ठीक है। स्टार्टिंग में था f of 1, फिर f of 1 upon 3। अभी एक टर्म और देखते हैं क्या आ रहा है। हो सकता है f of 1 upon 9 आ जाए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। कुछ और भी आ सकता है, देखते हैं। n is equal to 3 पुट करो इसी में, तो ये बनेगा f of 1 plus f of 2 कितना है बोलो? 50/3। हाँ, मतलब 50/3 बोल सकते हो, f of 1 upon 3 बोल सकते हो। और f of 3 is equal to राइट साइड 9 f of 3। हाँ, f of 3 कितना आ गया ये बताओ इन टर्म्स ऑफ f of 1? f of 1 upon 6 आ रहा है। ओके, ठीक है, एक दो वैल्यूज और पुट करते हैं। n is equal to 4 पुट करो, तो ये हो गया f of 1। एक सेकेंड, इस f of 1 को कुछ बोल देते हैं ना, t बोल देते हैं। तो ये हो गया t, ये हो गया t upon 3, f of 3 हो गया है t upon f of 4, और राइट साइड में है 6 f of 4, 16 f of 4। अभी यहाँ से f of 4 कितना आ रहा है बताओ? वन बाय 10 और t/10। 3/10। हाँ करेक्ट है, तो ये आ गया है t अपॉन 10। t 50 है ना, t 50 है।
ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, पहले t अपॉन 1, फिर t अपॉन 3, फिर t अपॉन 6, फिर t अपॉन 10। कुछ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ये क्या सीक्वेंस बन रहा है? क्योंकि कुछ सीक्वेंस तो बनना चाहिए। सर AGP सर वो 3t/10 होगा ना, f(4)? 3t/10 आ रहा है क्या? हाँ 6 प्लस 2 नहीं प्लस सर t/10 आ रहा है। सर देख लेते हैं, रुको एक मिनट। तो ये हो गया है 9 और 3 2 3 3 3 5, हाँ 3/10 आ रहा है। तो ये कुछ प्रोग्रेस समेशन, ये सीक्वेंस कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आप लोगों को? एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं, काम करते हैं तो कुछ क्लियर होगा। n इज इक्वल टू 5 पुट करो, तो ये हो गया t अपॉन 3 t अपॉन 6 t अपॉन 10 प्लस f ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 f ऑफ 5। f ऑफ 5 कितना आ रहा है बोलो? LCM 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 48 अपॉन 30 इज इक्वल टू 24 f ऑफ 5। 2 टाइम्स कैंसिल और 15, तो ये t अपॉन 15 आना चाहिए। हाँ ओके, तो ये हो गया t, फिर t अपॉन 3, फिर t अपॉन 6, फिर t अपॉन 10 और फिर t अपॉन 15। ये आप टर्म्स ऑब्जर्व करके बताओ भी ये क्या है। क्योंकि अब तो हो गया क्वेश्चन का, ये सब तो बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो गया। सर AGP बेटा एजीपी कहाँ से दिख रहा है आपको? ये कैसे एजीपी है बताओ? हाँ सर वो सब्ट्रैक्ट करके सेकंड स्टेप में डिफरेंस उसका एपी में आ रहा है। सर HP एचपी बेटा ये कुछ भी मत बोलो ना, ये डिफरेंस आ गया 2 3 4 5, डिफरेंस कितना आ गया? 1 1 1। तुम्हें याद है बताया था ये होता है जीरोथ ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सेकंड और हाँ, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में सेम Second डिफरेंस order। है, सेकंड ऑर्डर में सेम डिफरेंस है, यानी इसका nth टर्म विल बी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि लाइक दिस an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। जिस ऑर्डर में C। आपको सेम डिफरेंस मिलता है, स्टार्टिंग विद जीरोथ ऑर्डर, स्टार्टिंग विद जीरोथ ऑर्डर आपको जिस ऑर्डर में सेम डिफरेंस मिलता है उसी डिग्री का nth टर्म आता है। तो सेकंड ऑर्डर है यानी 2 डिग्री nth टर्म। ओके, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कितना बोलो? 1 n इज इक्वल टू 2 4a प्लस 2b प्लस c, सेकेंड टर्म। n इज इक्वल टू 3 थर्ड टर्म। a b c फाइंड करो, यहाँ से देखते हैं क्या है। बट सर वो 1 3 6 वो सब डिवाइड में है ना? अरे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिवाइड में लिख लेना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं समझ आया भाई? 50th टर्म फाइंड करके ऐसे लिख देना ना। हाँ करो ये इक्वेशन सॉल्व करो। minus 3a plus b is equal to 2 minus 5a plus b is equal to 3, again minus a is equal to half b is equal to again half and c should be 0। तो जो इसका tn है ना वो ये आएगा 1/2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n। अब तुम कोई भी टर्म मैच कर लो, सारे टर्म मैच हो जाएंगे।
n इज इक्वल टू 4 पुट करो तो ये हो गया 16 प्लस 4 20 अपॉन टू 10। n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं 25 प्लस 5 30 अपॉन टू 15। ओके, फाइनल आंसर F50 इज इक्वल टू t यानी कि 50 अपॉन 1 अपॉन 2 टाइम्स 50 स्क्वायर प्लस 50। ये इसका आंसर। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नहीं सर। बस इसमें प्रोग्रेशन ही आपको ये ऑब्जर्व करना था, बाकी तो सब सिंपल है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, वो पर्पस नहीं है हमारा इसको कैलकुलेट करना फाइनल, बाकी ये क्लियर हो जाओगे। ओके ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस स्टडी करते हो, मतलब डिफरेंट फंक्शंस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, वन वन मैनी वन ऑन टू सब कुछ। ठीक है, इवन ऑड पीरियोडिक इनवर्स, ये कुछ रैंडम फंक्शंस में थे। अब इसके अंदर एक सेकंड पॉइंट, ये भी कोई नया पॉइंट नहीं है, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हो रैंडम क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सेक्शन है। सीईटी में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे आपको गिवन है दिस f ऑफ x कॉमा y, या फिर बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिटरमाइन f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x की जगह पे डायरेक्ट क्या पुट कर दोगे, बोलो। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आंसर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इनकी रेंज वगैरह ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया है ना। आपको सपोज कर इसकी रेंज फाइंड करने के लिए बोलता है तो पहले आप इसकी रेंज फाइंड करते और उसको इसके ग्राफ में ऑब्जर्व करते। क्वेश्चन है दिस f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन डिटरमाइन f ऑफ x। अब क्या करोगे ये बताओ। वहां पे क्वेश्चन इजी था, जस्ट x था तो x के प्लेस पे आपने डायरेक्ट ये पुट किया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अभी है क्वेश्चन दिस f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये गिवन है आपको और फाइंड करना है f ऑफ x। क्या करोगे बताओ। लास्ट क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। हाँ लास्ट में सिंपल f ऑफ x गिवन है, वहां पे x की जगह पे तुम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 गिवन है और फिर f ऑफ x फाइंड करना है। वहां पे दिखता है स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कि यार जस्ट x की जगह पे ये रखना है। x को x माइनस 1 पुट कर। x को रिप्लेस करोगे x माइनस 1, इसका क्या बेनिफिट है, ये तो फिर ये हो गया। हाँ नहीं। अगेन सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे कुछ होता, इस फॉर्मेट में आता, तब तो सिंपल है, इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर दो, x। हाँ, लेकिन अभी ये है नहीं उस फॉर्मेट में। इसका मतलब इसने पूरा सिंपलीफाई वगैरह करके फिर आपको बताया है कि दिस इक्वल्स टू दिस। अब आपको f ऑफ x बताना है।
अच्छा, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स रिप्लेस, और फिर यहां से फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ x। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमने यहाँ पे सेम यूज किया ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ हाँ जो कल बता रहा था मैं। और ये इक्वेशन बन गया तो यहाँ से x के वैल्यूज आ जाएंगे। आपको x की वैल्यूज नहीं चाहिए, आपको जनरल फंक्शन फाइंड करना है। तो मेथड वही है, बस x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन को क्या पुट करो, टी। t। इसका बेनिफिट क्या है, तुम कैंसिल नहीं कर पाओगे अभी, t और x अलग है, दिखता है। तो x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी। वैसे तो कंपोनेंट और डिविडेंडो भी यूज कर सकते हो, नहीं आ रहा है माइंड में तो ये कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। और अभी x फाइंड करो, तो इधर आ गया t प्लस वन और राइट साइड में दिस, यानी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, t प्लस वन अपॉन, टी माइनस वन। देखो इसका बेनिफिट क्या, जैसे भी जोया ने बोला कि x को रिप्लेस कर दो आप x माइनस वन से, वो एक रैंडम ऑब्जर्वेशन था, रैंडम गेस था। इसने आपको एग्जैक्ट बता दिया इस कैलकुलेशन ने कि बेसिकली x को किससे रिप्लेस करना है आपको। t प्लस वन अपॉन t माइनस वन। तुम यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों पे, यहाँ पे तुम x को रिप्लेस करते हो दिस, तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके फाइनली क्या बन जाएगा, t। दिखा देता हूँ चेक करके। वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं यार, ऑब्वियसली बात है, आपने ये इक्वेशन सॉल्व की है, उसके रिगार्डिंग ये रिजल्ट है, यानी तुम ये भी बोल सकते हो ना कि ये रिजल्ट इसके रिगार्डिंग है। हाँ भाई हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे सॉल्व करके आप एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू लेके आते हो। यदि क्वेश्चन ये होता कि एक्स इज इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू बताओ, कितना आंसर है, 0। हाँ, क्योंकि उसी का सॉल्यूशन है वो। हाँ ऐसे दिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, फिर भी दिखा देते हैं एक बार। एक्स को रखोगे आप टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन प्लस वन, टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, टी माइनस वन कैंसिल, ये हो गया है अभी टी प्लस वन, एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारी चीजें, टी प्लस वन माइनस टी प्लस वन, वन वन कैंसिल, टी टी कैंसिल, टी प्लस टी टू टी, वन प्लस वन टू टी अपॉन टू यानी कि टी। तो रैंडम गैस के बजाय, रैंडम गैस तुम्हारा फिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको एक्सपोर्ट मत कर देना बस, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी, फॉर वो इक्वेशन बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कुछ वैल्यूज मिलेंगे। आपको इक्वेशन नहीं बनाना है, आपको जनरल फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसको आप पुट करो t, उसके रिगार्डिंग आ रहा है दिस, इसका मीनिंग ही ये हो गया कि इस x पे ये पूरा बन जाएगा t। तो बेसिकली रिप्लेस x विद t प्लस वन अपॉन t माइनस, तो ये हो गया f ऑफ t, और राइट साइड में x की जगह पे दिस, और फाइनली वापस से t की जगह पे क्या रख दूं, x। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4। ये इसका आंसर। कोइंसिडेंटली सेम ही आ गया, जरूरी नहीं था हमेशा सेम। एक क्वेश्चन हेलो सर। हाँ, कोई डाउट है? हाँ सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या डाउट है बोलो। सर x को t प्लस वन अपॉन t माइनस वन, उससे थोड़ा मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। देखो क्वेश्चन ये है, आपको f ऑफ दिस गिवन है, दिस फाइंड करना है f ऑफ x। इससे पहले वाला क्वेश्चन इजी था क्योंकि डायरेक्ट आपको f ऑफ x गिवन था और x के प्लेस पे आपको जस्ट इतना पुट करना है, ठीक है। तो आप कुछ तो रिप्लेसमेंट माइंड में सोचोगे सच दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बिकम x, ठीक है। हाँ। अभी कोई माइंड में आ नहीं रहा, तुम्हारे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, ठीक है। जनरली नहीं आता है तो आप इसको एक्सपोर्ट मत करो, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा, नहीं चाहिए। इक्वेशन की फिक्स वैल्यूज आती हैं, आपको ये वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है, आपको जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो x की जगह पे आप इसको t वगैरह पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x आ गया है दिस। इसका मीनिंग ये है कि तुम जब x को यहाँ पे ये पुट करोगे तो ये पूरा बन जाएगा दिस,
हाँ और वही कर रहे हैं हम लोग, रिप्लेस x दिस और x को दिस रखते ही ये बन गया t, और यहाँ पे भी x के प्लेस पे दिस, तो f ऑफ t पता चल गया तुम्हें। अभी फाइंड करना है f ऑफ x, फाइनली t के प्लेस पे वापस से क्या पुट कर दो, x। हाँ क्लियर, हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन f ऑफ 2x। एक काम ये कर सकते हो कि पहले f ऑफ x फाइंड कर लो और फिर वहां पे x को जो तुम रखना चाहो वो रख सकते हो। सो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अभी यहाँ पे x फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ t, कितना आता है बताओ। 3t plus 1 upon t minus 2. 3t प्लस 1 अपॉन t minus 2. t माइनस 2। ठीक है, तो रिप्लेस x विद दिस t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2, और फिर ये बन जाएगा f ऑफ t। सिंप्लीफाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, है ना, इतना छोड़ सकते हो, चलते हैं। और फाइनली अभी t के प्लेस पे कितना पुट कर दो, 2x. ये करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन देखो ये भी काफी सिंपल है, ऑलरेडी आपको x, y ही गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो, x plus y. और y के प्लेस पे क्या पुट करोगे। x minus y. तो ये हो गया f ऑफ x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x minus y whole square. सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे कितना पुट करोगे, 2x. y के प्लेस पे, 2y. तो ये आ गया दिस। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, x plus y. और y के प्लेस पे क्या पुट करोगे। 2y. हाँ, इसमें इशू कब होता है ये बताओ, जब आपको इस x और y के प्लेस पे कुछ कंपोजिट फंक्शन टाइप का गिवन हो, तो फिर डायरेक्ट पुट वगैरह नहीं कर पाते हैं। ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ना। जैसे ये क्वेश्चन गिवन होता f of x plus y comma x minus y is equal to 4xy, then determine f of x comma y। क्या करना चाहिए इसमें बताओ।
वो 4x y को रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर से। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कर सकते हो। 4xy को तुम लिख सकते हो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस x वाई होल माइनस स्क्वायर। वाई। ठीक है, 4xy के प्लेस पे सपोज करो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, ये होता है, अभी बताओ। x प्लस वाई और x माइनस वाई करेंगे। प्रथमेश x क्या प्लस बोल वाई रहे स्क्वायर हो? प्लस x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। नहीं बन रहा है बेटे, नहीं बन रहा है। माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा इसमें? y को t पुट करेंगे और वो t के टर्म्स में निकाल के फिर उसको x और y से रिप्लेस करेंगे। हाँ, तुम ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि x प्लस वाई को x रिप्लेस करोगे। इसमें देखो क्यों नहीं कर सकते ना, इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा? सर वो हाँ x बोलो। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किया तो। हाँ वो भी ठीक है, हाँ करेक्ट है, वो भी ठीक है, बेस्ट है। देखो यार, दिमाग लगाओगे तो फिर तो कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आप अपना माइंड यूज करते हो ना, फिर तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। दिमाग यूज करते हो, सारे क्वेश्चंस मैथ्स में अपने आप से हो जाते हैं। जैसे तुमने यहाँ पे यूज किया, बेस्ट है, आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। क्या आंसर आ जाएगा वो? x y। y एक्स, करेक्ट है। नहीं यूज कर पाते हो तो फिर आपको कुछ मेथड सीखने पड़ते हैं, लेकिन अगेन ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होता। अब क्या करोगे? t पुट करना होगा। सोच लो, देखो डायरेक्ट यदि x प्लस वाई और कंप्लीटली x माइनस वाई में एक्सप्रेस हो जाता है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जनरली इसमें करते क्या है हम लोग, x प्लस वाई को रिप्लेस करो आप a, और x माइनस वाई को रिप्लेस करो b, और यहाँ से x और y फाइंड करो। ऐड करते हैं तो x इज इक्वल टू आ गया है a प्लस बी अपॉन टू, माइनस करोगे y इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन टू। इसका मीनिंग ये है कि आपको x रिप्लेस करना है a प्लस बी अपॉन टू, y रिप्लेस करना है a माइनस बी अपॉन टू। तो देखो ये पोर्शन अपने आप से कितना बन गया है? a एंड दिस पोर्शन b। तो इसका मीनिंग है दिस, f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, 2 टाइम्स a माइनस बी अपॉन टू होल स्क्वायर। और फाइनली a के प्लेस पे यूज करो x, और b के प्लेस पे क्या यूज करोगे? y। तो ये हो गया अभी f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x माइनस वाई अपॉन टू होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, और वैसे भी यार आपको फाइनली तो ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। एलसीएम वगैरह 4, ठीक है, वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर बताओ? नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। f of x plus 3y comma 2x minus y is equal to 2xy, then determine f of x plus y comma x minus y। ये क्वेश्चन ठीक है। चाहो तो पहले f of x comma y फाइंड कर सकते हो, तो बाद में x की जगह पे x plus y, y की जगह पे x minus y, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। Replace x plus 3y with, देखो मेथड 1 तो एक सेकेंड, मेथड 1
first find out f of x comma y, then place x को कितना x plus y और y को x minus y, Y से। वरना आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। x plus 3y को डायरेक्ट क्या रिप्लेस कर दो, p plus q, और 2x minus y को क्या रिप्लेस कर दो, p minus q। अगेन x plus y मत रखना वरना कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगा, और यहां से x और y फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ p और q। करो, क्या आता है देखते हैं। Sir, x is equals to p plus 3q by 7. p plus 3q upon 7, ओके। सर इसके y अलावा है वो। y है वो हाँ सर। हाँ सर y. so y is equal to p plus 3q upon 7 and x Sir, x is 4 into 4pq minus 2x 4q y upon upon 7. 3 4p minus 2q upon 4q upon 3 4p minus 2q upon 3 3 और 7, 3 सर। 7. 7. 7 ही आना चाहिए। यार ये आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि तुम x को रखोगे 4p minus 2q upon 7 यहाँ पे, और y को रखोगे p plus 3q upon 7, then this term will be p plus q, और this term p minus q. तो f of p, यार ये थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि आप इसको सॉल्व करके ये फाइंड कर रहे हो। इसका मीनिंग ये है कि दिस इज इक्वल टू p plus q, दिस इज इक्वल टू p minus q। तो ये हो गया p plus q, ये हो गया p minus q, एंड ऑन द राइट साइड 2 times xy, 2 times this और this। फाइनली को x और q को y। px qy, तो ये हो गया f of x plus y comma x minus y is equal to 2 times 2 कॉमन भी ले सकते हैं 4, ये हो गया 2x minus y upon into x plus 3y upon 49। अगेन फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में। बाकी ये भी कर सकते थे, पहले x y फाइंड करते, सेम ही कैलकुलेशन होगा उसमें भी है ना। आप इसको p रखोगे, इसको q रखोगे, फिर x और y फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ p q, और फाइनली उसकी जगह पे x plus y x minus y, वरना डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एनी डाउट? नहीं सर। No, sir. नहीं sir. ओके, सर हाँ बोलो। वो x की वैल्यू मेरी 3p minus 2q आ रही है। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आशुतोष, क्योंकि वैल्यू तो ये आनी चाहिए। चेक करोगे, मैं सॉल्व करूं पूरा, बताओ। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आप एक काम करो, इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो, कर लेते हैं ना। x plus 3y is equal to p plus q, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई विद 3 और फिर कुछ प्लस माइनस, तो ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 7x 4p minus 2q, यानी x is equal to 4p minus 2q upon 7।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। f of x is equal to f of minus x for every value of x belongs to R, minus infinity to plus infinity। तो f of x, या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x belongs to minus a to a, क्योंकि डोमेन ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y हाँ, Y-axis. x belongs to R भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x belongs to R का मतलब ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। y एक्सिस खुद x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी मतलब पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस ये सिमेट्रिक ही होता है ना, जितना पोर्शन y एक्सिस के राइट साइड में होता है उतना लेफ्ट साइड में भी होता है। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव x एक्सिस की लेंथ 100 किलोमीटर और यहाँ पे लेंथ 90 किलोमीटर है ना, ऐसे नहीं होता है, सेम ही होता है। तो f of x is equal to f of minus x for every value of x belongs to R, definitely f of x even even function even and f of x will be symmetric about Y. y-axis। ठीक है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। f of x is equal to minus f of minus x, तो इसके अकॉर्डिंग f of x odd function odd function। हाँ, and f of x will be symmetric about y is equal to x। origin। हाँ, ठीक है, x is equal to 2 पे सपोज करो 4 आता है, तो माइनस 2 पे कितना आएगा? Minus. minus 4 -4. minus 4। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिस f of x is equal to f of x plus t for every value of x belongs to R। तो यहाँ पे सिमेट्रिक जैसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे sin x है तो sin x नहीं होता है सिमेट्रिक, है ना। इसका एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, f of x Periodic. हाँ, आप ये भी यूज कर सकते हो और दिस भी यूज कर सकते हो। शीट में बहुत क्लासिक क्वेश्चंस हैं इसमें, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, जिसमें पीरियोडिक भी है और सिमेट्रिक भी है, तो फिर आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह पूछे इसमें। ओके, तो इसका इंटरप्रिटेशन है f of x पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड T. t। ठीक है, अब थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना। जैसे सपोज करो ये स्टेटमेंट है, f of 2 plus x is equal to f of 2 minus x। क्या लगता है इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? Sir, even. नहीं यार, इवन थोड़ी होगा, ठीक से बताओ भाई। इवन फंक्शन होगा, ठीक है, देखते हैं। x is equal to 1 पुट करो तो ये हो गया f of 3 is equal to f of 1। इसमें ऐसा कुछ आ रहा है क्या कि f of 3 is equal to f of minus 3? नहीं। हाँ, आता तो फिर तुम जो बोल रहे हो वो ठीक था। इस स्टेटमेंट को रीड करो यार, ये है क्या? मतलब 2 plus x का मतलब यही है ना कि 2 से आप राइट साइड मूव कर रहे हो x डिस्टेंस, और 2 minus x का मतलब 2 से लेफ्ट साइड x डिस्टेंस, और दोनों इक्वल, यानी 2 से लेफ्ट और राइट में सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आ रही है, यानी f of x will be symmetric about X is equal to Y-axis. नहीं यार, y एक्सिस नहीं है, x is equal to 1 x is equal to हाँ, x is equal to 1 पुट करो तो ये हो गया f of 3 is equal to f of 1। x is equal to हाँ। 2 पुट करो, ये हो गया f of 4 is equal to f of 0. 0। x is equal to 0 पुट करो तो f of 2 मतलब 2 नहीं है किसके इक्वल, लेकिन ये कंफर्म है कि 3 पे वैल्यू किसके इक्वल है? 1. 1
और पर जो वैल्यू है दैट इक्वल्स टू 0 f जीरो of 0 इससे सेम डिस्टेंस पे सेम आउटपुट मिल रहा है, यानी हाँ f of x सिमेट्रिक अबाउट द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x इज इक्वल टू 2. 2 हाँ ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से ना, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है पॉजिटिव और यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव आता है ना, 100% वो सिमेट्रिक होता है अबाउट सम लाइन। किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है? एक मेथड तो ये है कि वहां पे रैंडम वैल्यूज पुट करो, फिर गेस करो अच्छा इससे सेम डिस्टेंस आ रही है, मतलब उसके अबाउट सिमेट्रिक है। वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट करो f ऑफ x, स्टेप 1 क्रिएट f ऑफ x। चलो मैं एक लाइन ये भी लिख देता हूँ, f of x will be symmetric about some line x is equal to k। अब ये k कितना है वो देखना है। एक मेथड तो ये कि थोड़ा गैस वगैरह कर लो, आइडिया लगा लो, बाकी आइडिया वगैरह नहीं लग रहा है, कई बार नहीं लग पाता है, तो फिर ये कर सकते हो। स्टेप 1 क्रिएट f ऑफ x, केवल f ऑफ x क्रिएट कर लो बस आप, फिर तो आंसर आ गया पड़ा है। तो f ऑफ x क्रिएट करना है, क्या करें इसमें बताओ, कितना x रिप्लेस करना चाहिए? X minus x 2. तो x minus 2 हाँ x को रिप्लेस कर दो x माइनस 2 से, ठीक है। तो रिप्लेस, यार ये स्टेप 1 है ना, ये क्रिएट करना ही है आपको, वरना फिर नहीं हो पाता है। रिप्लेस x माइनस 2। अगेन ऐसा नहीं है यार ये स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जो आप लोगों को बताता है चीजें, वो अपने हिसाब से डिजाइन करता है चीजों को मैथ्स में। तो रिप्लेस x को x माइनस 2, तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस x माइनस 2, यानी कितना आ गया बोलो? Minus 2. 4 माइनस x। हाँ अब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4 माइनस x, यानी x इज इक्वल टू, डायरेक्ट इक्वेट करके देख लो, नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट इक्वेट करोगे 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस x, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया y एक्सिस। लेकिन y एक्सिस के और सिमेट्रिक है क्या ये? नहीं सर नहीं। तो यही करते हैं, आप पहले f ऑफ x क्रिएट कर लेते हो। अगेन यार ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है ना, तुम डिफरेंट बुक्स रीड करोगे, इसमें हो सकता है तुम्हें कोई और मेथड मिल जाए, डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखोगे, हो सकता है उसमें कोई और मेथड मिल जाए। बाकी मेरे को ये मेथड सही लगता है, जो कि पढ़ाने से ही आया है समझ में, किस तरीके से कर सकते हैं जल्दी से। आप f ऑफ x क्रिएट करो और फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सिमेट्रिक का? आपको एक कोफिशिएंट दिखेगा पॉजिटिव एंड अदर कोफिशिएंट नेगेटिव Negative. ये आइडेंटिफिकेशन होता है f ऑफ x सिमेट्रिक अबाउट सम लाइन x इज इक्वल टू k। और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। f of x plus 4 is equal to f of, let's say 6 minus x। एक बार डायरेक्ट इक्वेट करके भी रख देते हैं साइड में कितना आता है, और एक्चुअल आंसर कितना है वो भी देख लेंगे। काफी लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे। डायरेक्ट इक्वेट करने पे x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है 1. 1। लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप शुड बी f ऑफ x क्रिएट करना हाँ क्रिएट f ऑफ x। तो x रिप्लेस करोगे कितना बोलो? x माइनस 4 X minus तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू राइट साइड f ऑफ 10 हाँ माइनस 10 माइनस x। अब इनको इक्वेट करो, x इज इक्वल टू 5 एग्जैक्टली तो ये तो रॉन्ग है यार ना, इसके डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना चाहिए।
हाँ ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स क्रिएटेड है तो डायरेक्ट इक्वेट कर दो। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है एफ ऑफ एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x is equal to 5. x is equal to 5, यानी f of 1 किसके इक्वल आ रहा होगा? f of 1 f of 9 9 के इक्वल आ रहा होगा। हाँ सही है। जैसे यहाँ पे f of 9 के लिए आप x is equal to पुट करोगे 5, 5 plus 4 9 और 6 minus 5 1। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। एनी डाउट? No, sir. नहीं डन। तो एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट और। इस तरीके से कुछ है f of x plus 2 is equal to f of x plus 6 कोफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ पे भी कोफिशिएंट पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे सिमेट्रिक निकल के नहीं आता है, यहाँ पे निकल के आता है f of x will be पीरियोडिक फंक्शन। अगेन कितना है टाइम पीरियड? क्रिएट करोगे क्या? f of x is equal to f of x is equal to plus x t. हाँ f of x बस वही फॉर्म लेके आ रहे हैं। तो f of x क्रिएट कर लो, x को रिप्लेस कर दो x minus 2 से, तो ये बन गया f of x और राइट साइड में आ गया f of x प्लस 4 टाइम पीरियड कितना है इसका बोलो? 4. 4 करेक्ट। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें पता होनी चाहिए। f of x plus f of x plus a is equal to b, definitely f of x periodic हाँ with time period। 2a का मॉड्यूलस। हाँ मॉडुलस इससे लगाते हैं क्योंकि कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। हाँ तो ये आपका, तो हम लोग यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। कोई डाउट इसमें बताओ? नहीं सर। नहीं सर। ओके ठीक है। अच्छा इस तरीके से कुछ है f of 4 plus x is equal to f of 3 minus x and f of x plus 1 is equal to f of x minus 6 या x minus 4 लेते हैं, x minus 2 लेते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन है इनका बताओ? फर्स्ट फंक्शन में ये किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है और फिर नहीं तो पीरियोडिक। पूरा ढंग से बताओ बेटा, किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या है, ठीक से बताओ पूरा। सेम ही फंक्शन है दोनों ना? सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट करोगे आप f of x, x को रिप्लेस किया x minus 4, ये हो गया f of x and on the right side f of x plus 7 7 minus x. हाँ 7 minus x। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ठीक बनाने के लिए। यहाँ पे 2 यूज करो। अभी कितना है बोलो? minus 6 minus x equate, यानी f of x will be symmetric about x is equal to 3. 3। ओके इसको करते हैं।
अगेन एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना है, एक्स को रिप्लेस करो x माइनस 1, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x minus 3. x minus हाँ, 3. एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। अभी कितना आएगा, x minus 1. यानी एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2. 2. तो एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिक भी है और इसका टाइम पीरियड है 2। ओके आपको एफ ऑफ 1 गिवन है यहाँ पर एफ ऑफ 1 गिवन है 8, ठीक है, और x गिवन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स find number of solutions of f of x is equal to 8 in x belongs to minus 10 to plus 10, ये क्वेश्चन है। ओके मतलब -10 टू +10 में कितने प्लेसेस पे एफ ऑफ का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 8. ये क्वेश्चन आपको एज होमवर्क करना है। मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है आपको। खैर ये भी तुम लोग सोच सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको गिवन है एफ ऑफ 1 और कितना गिवन है 8। इंटरवल गिवन है हम लोगों को -10 टू +10। एफ का स्पेशलिटी ये है कि ये x इज इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिक और टाइम पीरियड है इसका कितना 2 और आपको एफ ऑफ 1 कितना गिवन है 8 यहाँ पे 1 ये कहीं पे 8। एफ का स्पेशलिटी सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 3 एंड टाइम पीरियड 2। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बनता है ये, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में भी है ऐसा क्वेश्चन एक, ठीक है, विद टाइम पीरियड 2। ओके ठीक है। अच्छा तो देखो ये ऑब्वियस ही बात है, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड 2 है तो, और इसके और सिमेट्रिक भी है, तो 1 पे वैल्यू 8 है तो डेफिनेटली 5 पे वैल्यू भी कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। 8. इसके अलावा और किस वैल्यू के बारे में कमेंट कर सकते हो बताओ। अब इसका टाइम पीरियड है 2, ये डिस्टेंस कितना आ गया बोलो 2. हाँ, यानी ये रिपीट हो रहा होगा, तो 7 पे भी वैल्यू डेफिनेटली कितनी आएगी 8. हाँ, यहाँ पे इधर आ जाओ, -1 पे आएगी, -1 पे भी कितना आएगा 8 आएगी। 8. ठीक है, एक काम करते हैं एफ ऑफ 1 की जगह कुछ और, हाँ, वो ठीक रहेगा। अभी क्या है सब सिमेट्रिक ही चल रहा है, एफ ऑफ 0 लेते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। जीरो पे कितना वैल्यू गिवन है बोलो 8 और ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इधर डिस्टेंस 3, ये 3 है ना, यानी 6 पे वैल्यू भी कितना आ रहा होगा डेफिनेटली 8. हाँ। और इसके बारे में कमेंट कर सकते हो बताओ।
टाइम पीरियड 2 है, तो यहाँ से 2 डिस्टेंस पे कितना नंबर आएगा? 3 टू डिस्टेंस पे है। इस पे भी कितना वैल्यू है? डेफिनेटली 8 अब ये इसके और सिमेट्रिक भी है, ये डिस्टेंस है 1, राइट साइड में 4 पे भी वैल्यू कितना आएगा? 8 वो तुम ऐसे भी देख सकते थे, टाइम पीरियड है 2, तो इससे 2 डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। और किसके बारे में कमेंट कर सकते हो बताओ? 6 से आगे 2 चल जाओ, 8, यहाँ पे भी कितना वैल्यू है? 8, 10 पे भी कितना आएगा? 8 देखो टाइम पीरियड तो बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो ना आप, जस्ट 2 डिस्टेंस देखते जाओ, सब पे सेम वैल्यू है। 0 पे भी 8, फिर -2 पे भी कितना है? 8 -4 पे भी कितना है? 8 -6 पे भी कितना है? 8 -8, 8 -10। 8 अभी तक मैंने जस्ट टाइम पीरियड को यूज किया है, सिमेट्रिसिटी को यूज नहीं किया है। अब स्टार्ट करते हैं इस टाइम के अबाउट। सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, सेम वैल्यू। ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 3 3 राइट में नहीं सेम वैल्यू। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 तो 5 लेफ्ट में, 5 5 लेफ्ट में -2, सेम वैल्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 7 7 7 लेफ्ट में, सेम वैल्यू। उसके आगे तो जा भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि टाइम पीरियड इंटरवल उतना गिवन है। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? ये डिस्टेंस 9 तो 9 इसके राइट में, यानी कि 12, उस पे भी सेम वैल्यू। ये क्वेश्चन अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, काफी इजी क्वेश्चन बन रहा है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 डिस्टेंस ही चल रही है, टाइम पीरियड भी 2 और ये सब भी 2 ही, ठीक है। तो इस टाइप से काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? आपको इसके अबाउट हाँ सिमेट्रिक भी देखना होता है और टाइम पीरियड भी देखना होता है, सेम वैल्यूज मिलती जाती हैं। टाइम पीरियड वाली डिस्टेंस पे सेम वैल्यू मिलेगा और उससे सेम डिस्टेंस पे भी सेम वैल्यू मिलेगा। अभी कितने सॉल्यूशंस है? इसके अलावा कोई पॉइंट है क्या जो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है? हेलो सर। ओके, ठीक है। तो अभी सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू और जो टाइम पीरियड है उस इंटरवल में भी सेम वैल्यू, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट आता है इसके अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगेन इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये ऑप्शंस में आते हैं, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? y इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ पे x एंड y मिक्स्ड। जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/x। मेरा वॉइस क्लियर है ना अभी? हाँ हाँ, तो y हाँ इज सर इक्वल टू 1/x, ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और आप तो ऐसा लिखते हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? implicit बाकी और कुछ Implicit. स्पेशलिटी नहीं है। जैसे ये लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर राइट साइड। अच्छा, लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं है, राइट में y भी आ सकता है ना। कहने का मतलब ये y सेपरेट और x सेपरेट, y सेपरेट एंड x आल्सो सेपरेट। तो इसको आप बोलते हो एक्सप्लिसिट, और इसके प्लेस पे ये होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? implicit Implicit. ठीक है। एक होता है होमोजेनियस फंक्शन,
तो होमोजेनियस वर्ड तो मैंने कई बार यूज किया है, क्या स्पेशलिटी होता है होमोजेनियस का? बोलो। Every term in सारे the powers expression should have same degree. बिल्कुल, डिग्री सेम इन X and Y. एवरी टर्म। हाँ 3 डिग्री है तो 3 इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? वहां पे आप एक्स क्यूब डिवाइड कर सकते हो। जैसे रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चन था, एक 3 लाइंस थे, वो ओरिजिन से पास हो रहे थे, आपको उनकी स्लोप के बारे में कमेंट करना था। ठीक है, तो वो 3 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, वहां पे आप एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे, y अपॉन x को पुट करोगे n, क्योंकि y इज इक्वल टू mx, y अपॉन x इज इक्वल टू m। स्लोप के अंदर क्यूबिक इक्वेशन, और फिर इसको सॉल्व करके स्लोप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट इसमें रह गया था, वो जस्ट अभी मेरे को माइंड में आया, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पे स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर था ये, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इवन और फंक्शंस कहाँ पे था? ये रहे। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट 2 मिनट्स में हो जाएगा, फिर आप लोग जा सकते। नोट, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, दैट इज ऑड। और सपोज करो एफ ऑफ एक्स है ऑड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन इवन। इवन। ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, सपोज करो आपका ग्राफ है लाइक दिस, x इज इक्वल टू 2 पर, और यहाँ पे स्लोप है 1। इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि -2 पे ग्राफ का शेप ये आने वाला है। सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज, यानी कि दिस। तो ये कंफर्म है कि 2 पर आउटपुट और -2 दोनों पे आउटपुट सेम है। लेकिन सपोज करो 2 पे स्लोप है 1, तो -2 पे स्लोप कितना है? -1। हाँ, ठीक है, तो तुम इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया एफ डैश एक्स, एंड ऑन द राइट साइड एफ डैश -x, और -x का डिफरेंशिएशन -1, यानी एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश -x इज इक्वल टू 0। डिफरेंस 0 आता है इवन, और समेशन 0 आता है तो ऑड। हाँ। ठीक है, मतलब एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ -3 सेम है, और सपोज करो 3 पे स्लोप है 5, तो -3 पे स्लोप कितना आएगा? -1। हाँ, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये हो गया एफ डैश एक्स और एफ डैश -x का डिफरेंशिएशन -1 इज इक्वल टू 0। समेशन 0 है ऑड फंक्शन, डिफरेंस 0 है इवन फंक्शन, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? इवन। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज आप इंटीग्रेशन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है। जैसे एफ ऑफ एक्स सपोज करो ये है x² - 3x + 5, तो तुम्हें दिख रहा होगा एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली, सॉरी यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, इतना रखो काफी। एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली even x इवन फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो गया x³ 5 का इंटीग्रेशन 5x और एक्स्ट्रा कांस्टेंट c। सपोज करो ये c नहीं आता है, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस करते हो -x से माइनस कॉमन, यानी दिस फंक्शन ऑड। ठीक है, लेकिन अभी इसमें आता है कांस्टेंट,
तो आप यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये माइनस कॉमन नहीं आने देगा, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, तो ये चीजें आप इंटीग्रेशन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो ये कंफर्म है, एफ ऑफ एक्स इवन एफ डैश एक्स ऑड, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों के ऊपर, एफ ऑफ एक्स ऑड एफ डैश एक्स इवन, सिंपल। ओके, कोई डाउट है इस पॉइंट में, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो फंक्शन कंप्लीट, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद में और जितने भी चैप्टर्स आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में वो मैक्सिमम 5 लेक्चर्स के ही होते हैं, 5 to 6 लेक्चर्स के। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो शीट वगैरह आप लोग सॉल्व कर लेना, फंक्शन का कंप्लीट शीट आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वो सेक्शन ई से हैं, वो अभी रहने देना, बाकी सेक्शन डी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जितने भी हैं। कुछ सॉल्व किया है तुम लोगों ने, कोई डाउट पूछना है तो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करते हैं। होमवर्क मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस। बाकी अभी आप लोगों का संडे को टेस्ट है, उसमें कंप्लीट फंक्शन आएगा और मेनली जो क्वेश्चंस होंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रफली आइडिया। ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस विल बी ऑन 1 1 एंड मेनी 1, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, 4 questions even odd, almost 3 questions periodic function, टोटल कितना हो गया 19। बाकी 6 questions डोमेन रेंज, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने वो सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वीक में फंक्शन का एक टेस्ट और होगा, ऐसा नहीं कि 15 डेज के बाद में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में फंक्शन का एक टेस्ट और रखेंगे, उसमें कंप्लीट फंक्शन है। अब से आपके जो भी टेस्ट हुआ करेंगे उनमें 25 क्वेश्चंस ही आएंगे, ना 30 नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? सर इंटीजर टाइप भी नहीं होंगे ना? इंटीजर टाइप वो इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे बेटा, अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव है। इंटीजर टाइप नहीं होता एक्चुअली, न्यूमेरिकल होता है, पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है आपको। ठीक है, तो वो भी अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे उस चीज को। रिवीजन टेस्ट में तो न्यूमेरिकल आते ही है, बाकी रेगुलर टेस्ट में भी अपन लोग उसको फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, ओके बाय बाय। बाय सर।